जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान। तो चलिए शुरू करते हैं। Hi guys, welcome to Screen Guru. So this video is a self-given analysis of FCAT 1 2022 exam as well as the expected cutoff. तो हम वेरियस फैक्टर्स भी देखने वाले हैं। तो यार मैंने पिछले 3 बार FCAT दिए और ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। तो मेरा हाईएस्ट स्कोर 217 और मैंने हर बार क्रैक किए। ठीक है, आई एम होपिंग आई विल क्रैक इट दिस टाइम टू। सो लेट्स सी व्हाट गॉड अलाउज। ठीक है, सो यार ये सेल्फ गिवन एनालिसिस है, तो हम फैक्टर्स पे भी बात करेंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स, बाकी सब चीज़ में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आपको अगर सेंसिबल लगे तो प्लीज़ डू सपोर्ट द चैनल, दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखते हैं यार। हम इस साल हमारा जो फर्स्ट एग्ज़ाम FCAT 1 है उसका कट ऑफ की बात करने वाले, राइट। लेकिन जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ का ट्रेंड देखते हैं हम, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2019 FCAT 1 2019 का कट ऑफ 133 था। फिर 2 में थोड़ा बढ़ा, इट बिकेम 142। फिर 1 में 155 बना। डायरेक्ट जंप देख रहे हो आप, 10 की जंप है, 10 मार्क्स की जंप है। उसके बाद 155 से 153 अगेन थोड़ा नॉर्मलाइज होकर -2 हो गया। फिर बाद में 153 से अगेन 10 मार्क्स की जंप है, राइट, दैट बिकेम 165। और फिर थोड़ा माइनस अच्छा खासा हुआ है और यहाँ नॉर्मलाइजेशन में कुछ 8 मार्क माइनस हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट कट ऑफ था FCAT 2 2021 का 157 था। ठीक है, तो अभी जैसे कि ट्रेंड चल रहा है 10-10 मार्क्स आगे बढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार आगे बढ़ेगा। अभी मैं ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला है, जैसे कि हर एक चैनल उठे छूटे आजकल जो मतलब खुद से नहीं दिए या फिर कुछ नॉलेज वगैरह नहीं है, वो लोग भी आके एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देते हैं। तो यार मुझे वैसा नहीं करना, मुझे आपको फैक्टर्स बताना है कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ बढ़ेगा, कम होगा, जो भी है वो हम देखने वाले हैं, तो मैं आपको फैक्टर्स बताऊंगा पहले तो यार ये फैक्टर्स है ना हर एग्ज़ाम को सिमिलर होते हैं। सो फर्स्ट इज़ देयर एनी ड्रास्टिक चेंज इन द एग्ज़ाम। सेकंड वुड बी ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल। थर्ड इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर दैट एग्ज़ाम। एंड फोर्थ एंड लास्ट वुड बी वैकेंसीज। तो हम 1 बाय 1 फैक्टर देखते हैं यार। जैसे कि ड्रास्टिक चेंज मतलब कुछ अगर पैटर्न चेंज वगैरह हुआ है उसकी बात चल रही है वहाँ। ठीक है, और ओवरऑल डिफिकल्टी तो आपको पता है कि टफनेस ऑफ द पेपर क्या है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग, अभी ये डिटरमाइन करता है बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, कट ऑफ पे असर पड़ता है। देन कम्स वैकेंसीज। अभी ये जो बैंकिंग वगैरह के एग्जाम्स है, जो बाकी रेलवे ये सब है, तो उसमें वैकेंसीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन FCAT CDS एग्जाम्स है ना, उसमें वैकेंसीज हर बार सिमिलर ही रहती है। ठीक है, सिमिलर बोल सकता हूँ मैं, सेम नहीं बोल सकता, सिमिलर रहती है। ठीक है, कभी टेक्निकल के थोड़ी कम हो जाएंगे, कभी ग्राउंड ड्यूटी बढ़ जाएंगे, तो कभी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक ये सब कम ज़्यादा होते रहेंगे, फिर कभी पायलट के कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है इसमें, लेकिन मोर और लेस इट इज़ सिमिलर। तो यार एक 1 बाय 1 देखते हैं हम फैक्टर्स। तो ड्रास्टिक चेंज हुआ था कि नहीं है, चेंज एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो यार प्रीवियस ईयर्स में तो हमें पता है जो पैटर्न आता था, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और GK। अभी ये GK 25 था, रीजनिंग 32 था, इंग्लिश कितना था 25, और हमारा जो मैथ्स था दैट इज़ क्वांट वो कितना था 18, राइट। तो इस बार तो चेंज हो गया है, ड्रास्टिक चेंज था। इस बार ये इंग्लिश 25 से 30 हो गया, रीजनिंग 32 से 25 हो गया है, क्वांट 20 हो गया और GK 25 का 25। तो ड्रास्टिक चेंज तो इस बार देखा गया है। और ये चेंज है ना, जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहे थे जिनको पता नहीं था, तो उनके लिए थोड़ा शॉकिंग हो गया था। बिकॉज जैसे कि मैंने भी एक प्लान वाला वीडियो डाला था, स्ट्रेटेजी वाला वीडियो डाला था कि एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है। वैसे सब लोग ना अपने अपने एक पर्सनल गोल्स लेके जाते हैं, सेट करके जाते हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं वो। तो अगर पैटर्न ही चेंज हो जाता है ना, तो वो लास्ट मोमेंट में बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो उसका इफेक्ट क्या होगा ना, कट ऑफ लो जाएगा। अभी ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पैटर्न जब चेंज हो जाता है ना, तब सेक्शन वाइज जो हम टारगेट लेके चलते हैं उसको हमें कैंसिल आउट करके ओवरऑल टारगेट देखना होता है। लेकिन ये जो ट्रिक है वो सब लोग नहीं कर पाते, राइट। किसी किसी को इंग्लिश टफ होता है, तो यार इंग्लिश में पहले 25 क्वेश्चन टैकल कर रहे थे, अभी डायरेक्ट सीधा 30, राइट। एंड नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं हम, दैट इज़ ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल। तो यार मैंने जिनसे भी बात की और
मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया है ये, और पहले का भी एक्सपीरियंस है मुझे, लास्ट 3 टाइम जैसे कि मैंने दिया है। तो इस बार मुझे जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज़ लगा। अभी इसके मैं रीज़न्स बताता हूँ, क्योंकि हर बार कैसा है ना, एफकैट में जो स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज़ है इसमें से भी क्वेश्चन आता था, और उसी शिफ्ट में उसी पेपर में फिर स्पोर्ट्स के टर्म्स, अपने ये स्पोर्ट्स टर्म्स तो हो गए, फिर स्पोर्ट्स के जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स है वो किससे एसोसिएटेड वो क्वेश्चन आता था, और कप, ये 3 में से 2 में आता था, और एक मतलब स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज़ के भी 2-3 सवाल आ जाते थे, राइट। सो जो स्टैटिक जो जीके था ना हमारा वो ज़्यादा आता था, और करंट अफेयर्स पे बहुत कम फोकस था, मतलब 1-2 क्वेश्चन एक आध 2 आ जाएगा या फिर नहीं आएगा, ऐसा होता था एफकैट। लेकिन इस बार जो देखा गया था कि स्टैटिक जीके भी ऐसा था जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हो, ठीक है। जैसे कि हमने ये नोबेल प्राइज़ वगैरह से देखा, तो हमें ऐसे भी क्वेश्चंस आए कि फर्स्ट प्राइज़ किसको मिला, या फिर ये पर्टिकुलर हेडक्वार्टर्स कहाँ सिचुएटेड है, और वो क्यों आया क्वेश्चन, क्योंकि वो स्पेसिफिक जो हेडक्वार्टर्स है या फिर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है वो करंट अफेयर्स मतलब न्यूज़ में चल रही थी, ठीक है। सो देयर वॉज मच फोकस ऑन द करंट अफेयर्स दिस टाइम, एंड देयर वॉज ओवरऑल पैटर्न, लाइक कभी ज्योग्राफी था, कभी हिस्ट्री था। तो ऐसा नहीं हुआ कि सब चीज़ मिक्स करके दिए गए, कभी ज्योग्राफी पे फोकस था किसी शिफ्ट में हिस्ट्री पे फोकस था, ठीक है। तो हर बार कैसे होता था कि यार क्वेश्चंस रिपीट भी होते थे, जो थर्ड रीज़न अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चंस रिपीट होते थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट होते थे, जैसे कि 2 से 3 सवाल डायरेक्ट रिपीट होते थे। लेकिन इस बार एक भी सवाल डायरेक्ट रिपीट नहीं हुआ है, डायरेक्ट कोई भी सवाल रिपीट नहीं हुआ है, भले ही ट्रेंड फॉलो कर रहा हो लेकिन डायरेक्ट सवाल रिपीट नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो ओवरऑल डिफ़िकल्टी है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ हुई है, एंड दिस इज़ गोइंग इन अ सिमिलर लाइन विद द सीडीएस। और पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो लोअर कट ऑफ फर्स्ट फैक्टर की वजह से सेकेंड इज इंक्रीज इन द ओवरऑल डिफ़िकल्टी, और उसकी वजह से वापस कट ऑफ लो कर देगी है, बिकॉज डिफ़िकल्टी लेवल हाई हो गया है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग, सो इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज। जैसे अगर आपको पता है कि आप पहले भी अगर एफकैट देते होंगे तो इट वुड बी अ 2 डे अफेयर, मतलब 2 दिन में 2 शिफ्ट्स में ख़त्म हो जाता था, लेकिन इस बार 3 दिन लगे, राइट। तो 3 days 2 शिफ्ट्स ईच डे, मतलब 6 शिफ्ट्स लगे। तो इससे ही हमें पता चल रहा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हर अटेम्प्ट वाइज जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं एफकैट एग्ज़ाम के लिए वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज of increased awareness about the डिफेंस फोर्सेस एज वेल एज ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। यार ऐसे भी लोग हैं जो कि मतलब दूसरा कर रहे थे, लेकिन यार वो लोग ऐसे ही बस ऑप्शन के लिए ये एग्ज़ाम भी दे देते हैं। सो व्हाट विल दैट डू, दैट विल इंक्रीज द कट ऑफ, ठीक है। तो 2 चीज़ हमें लोअर कर रही है और थर्ड वे इंक्रीज कर रही है। अभी फोर्थ देखेंगे हम, वैकेंसीज सिमिलर रहते हैं, राइट। इस बार भी सिमिलर थी, ऐसे कुछ ड्रास्टिक गिरावट या फिर ज़्यादा दिखाई नहीं दिया हमें, सो देयर इज़ नो पर्टिकुलर इफेक्ट ऑफ दैट। सो यार ये जो 2 है लोअर, तो इतना लो भी नहीं होगा, बिकॉज दिस विल नलीफाई। ये इंक्रीज कट ऑफ क्या करेगा, मैं इंक्रीज कट ऑफ क्यों, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए तो कंपटीशन ज़्यादा हो गया, और ये जो लो कट ऑफ जा रहा था बहुत ज़्यादा उसको ये नलीफाई कर देगा, ठीक है। अभी आता हूँ मैं फाइनल पॉइंट पे, ये है आपकी काम की चीज़। अभी हो गया हमारा ज्ञान, तो दिस इज़ माई एक्सपेक्टेड कट ऑफ, दैट इज़ 145 to 150। मुझे लग रहा है अप टू माई एनालिसिस, माई सेल्फ गिवन एनालिसिस एज वेल एज मेरा जो भी नॉलेज है, मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी मेरे दोस्त लोग हैं जो एफकैट वगैरह देते हैं, जिनसे मैंने भी बात की, जिनसे मैंने कांटेक्ट किया, उन सब के हिसाब से मुझे जितना नॉलेज है उसके हिसाब से दैट इज़ 145 to 150 कट ऑफ रहने वाली है। तो अगर आपका स्कोर इससे ज़्यादा आ रहा है, सो डू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी। और एसएसबी को तो यार आपको पता ही है कि मतलब अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं करना होता, बस आपको एक मैं बोल सकता हूँ एक ढंग सीखना होता है कि आप कैसे प्रेजेंट करोगे खुद को। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दैट्स स्क्रीन गुरु फॉर यू। आई होप यू फाइंड वैल्यू इन दिस कंटेंट. If so, please do like, share, comment so that YouTube algorithm helps us grow and reach more and more people. So that's King Guru for you. Have a great time ahead. All the very best. A few inches later. पैसा ही पैसा होगा. So please whatever. Please I want to reach 1 million.